सब लोग सोचते होंगे आचार्य जी की जयकारा इतनी क्यों लगाई जाती है, इसका बहुत बड़ा राज है। देखो मैं ख्याल कराता हूं, ध्यान देना जरा। राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, जिस क्षेत्र पर हमारे गुरु महाराज विराजमान थे, ध्यान देना जरा, अच्छे से बात सुनना। नए नए राष्ट्रपति बने थे। नागपुर के पास रामटेक एक क्षेत्र है, हजारों की तादाद में पुलिस थी और कई हजारों की तादाद में सारे श्रोता लोग उस दृश्य को देखने के लिए आतुर थे कि आचार्य राष्ट्रपति जी के बीच में क्या बोलेंगे और राष्ट्रपति जी आचार्य जी के बारे में क्या बोलेंगे। 11:30 बजे मंच पर आचार्य महाराज बैठ गए, लेकिन पता चला कि उनका फ्लाइट 20 मिनट लेट है। 11:50 पर राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ। ध्यान दो जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 2 मिनट में बहुत संभाल के रखना है। और जैसे ही राष्ट्रपति जी, बेटे जी मेरी बात अच्छे से देखो, मैं क्या बताता हूं कि जैसे ही राष्ट्रपति जी रैंप से आए, आचार्य महाराज के चरणों में उन्होंने श्रीफल रखा। पहले तो वो देख करके चौंक गए, कितने हजार लोग यहाँ बैठे हैं, सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, और अनाउंस में भी कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल शांत वातावरण था। उन्होंने जैसे श्रीफल चढ़ाया, 12 बज गए थे, आचार्य जी उठे तो पूरा संघ उठ गया। तो राष्ट्रपति जी ने पूछा क्यों चले गए, तो किसी ने कहा 12 बजे से उनका ध्यान का समय है, वो समझौता नहीं करते इसलिए चले गए। पहली बात तो ये कहता हूं, 10 मिनट और बैठ जाते तो क्या होता, राष्ट्रपति जी उन्हीं की प्रशंसा के पुल तो बांधते ना, लेकिन जो ख्याति पूजा लाभ से परी आत्मा है उसका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था उन्हें अपना ध्यान करना। लेकिन जैसे ही वो कक्ष में गए, राष्ट्रपति जी दौड़ करके गए। उन्होंने आचार्य जी से ध्यान में बैठने वाले थे, गुरुजी 2 मिनट का समय दे दो। तो आचार्य जी बोले आ गए हो तो तुम मेरी 2 मिनट बात सुन लो। आचार्य जी ने क्या बोला, राष्ट्रपति बन गए हो, इन बिंदुओं को ख्याल करना। पहली बात, भारत को भारत रहने देना, इंडिया से बचाओ, भारत को वापस लौटाओ। दूसरी बात कही, मातृभाषा को प्रोत्साहन दो, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, फिर अंग्रेजी भाषा में इतना जोर क्यों, हम अपनी मातृभाषा में बोलें, मातृभाषा में हस्ताक्षर करें और मातृभाषा में पढ़ाई हो। तीसरी बात बोली, ऐसे उद्योग चालू करवाओ कि देश का कोई एक व्यक्ति भी भूखा ना सोए, उसे भरपेट भोजन मिल जाए। आचार्य जी ने कहा हथकरघा को प्रोत्साहित करो, लोग स्वावलंबी बनकर के जीवन जीने लगे। अगली बात कही, कोई एजुकेशन की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है। पहले मर्यादित पढ़ाई होती थी, बेटियां अलग पढ़ती थी, बेटे अलग पढ़ते थे, मर्यादा बनी रहती थी। अब मामला गड़बड़ है, मर्यादित पढ़ाई देखना है तो राष्ट्रपति जी से कहा जाओ जबलपुर की प्रतिभा स्थली को देख करके आओ, जहां 1200 बेटियां पढ़ रही हैं और पढ़ाने वाली भी सब शिक्षिकाएं हैं। अगली बात आचार्य जी ने कही कि सुनो राष्ट्रपति जी, एक कार्य और करना कि मनुष्य तो अपने रहने का ठिकाना बना लेता है, लेकिन ये बेचारे आवारा पशु होते हैं, इनके रहने का क्या ठिकाना है। तो एक काम करना, गांव-गांव हर जिले में पशुओं के रहने के लिए गौशालाएं बनवाना और एक डॉक्टर लोग की टीम तैयार करवाना कि उनकी औषधि वो कर सकें। इतना बोल के आचार्य बोले समय दे दिया तुम्हें, मेरे ध्यान का समय हो गया। बोले हमें भी 2 शब्द बोल लेने दो। उनने भी अपने 2 शब्द बोले। जब वो वापस लौट करके आए तो उनके पीए ने ये बात बताई कि राष्ट्रपति जी कह रहे थे, हम तो सोच रहे थे आचार्य जी गुजरात गिरनारी के जैन मंदिर के मुद्दे पर बात करेंगे, सोचा था कुछ अच्छा बोल के आऊंगा, सोच रहा था कि इस रामटेक क्षेत्र पर जो विवादित भूमि है जैन की मांग करेंगे कि हमें दे दो, सोच के आया था घोषणा कर दूंगा,
और ये भूमि जिन मंदिर को दिला दूंगा। लेकिन इन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही। मैं कैसे कहूँ, ये जैनियों के संत हैं, इन्हें तो पूरे देशवासियों की चिंता है, ये तो पूरे देश के संत हैं। सारे देश के कल्याण की भावना जिस जीव के रोम रोम में बैठी हुई है, उस जीव का नाम है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हम अपने बीच